हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुषमा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नो कैंपस स्टडी में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मैंने अब पिछले कई दिनों से अपने वीडियो अपलोड नहीं किए थे। इसका रीज़न ये था कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब मैं रेगुलर अपने वीडियोज़ अपलोड किए करूँगी, ठीक है। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। और जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले जो इस चैप्टर में टर्म्स है, मतलब जो टर्म्स है जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डेफिनेशंस, पहले हम उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मैं यहाँ पर एक एक वर्ड का मतलब समझाते जाऊँगी, ठीक है। स्टडी ऑफ, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि ये हेरिडिटी और वेरिएशन स्टडी बोल दे इतना ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक वर्ड का मतलब मैं यहाँ पर समझाते जाऊँगी, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेरिडिटी क्या होता है। हमारा पहला टर्म क्या है? हेरिडिटी। ठीक है। देखिए, मुझे मेरे पापा जैसी आंखें मिली, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमिशन हुआ आँखों का, टाइप का, मेरे पापा से मेरे में, वो क्या कहलाया? हेरिडिटी। जो प्रोसेस हुई ट्रांसमिशन की, वो क्या कहलाई? हेरिडिटी, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ठीक, जो ट्रांसमिट होते हैं ना कैरेक्टर्स, ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। हमारा नेक्स्ट टर्म है वेरिएशन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है? वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या है देखते हैं। वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस होते हैं, अब ज़रूरी नहीं, मान लो मेरे पापा की आंखें बड़ी है और उनका कलर ब्लैक है, ठीक है। पर मेरी आंखें बड़ी है और मेरी आंखों का कलर मान लो कुछ और है, ब्राउन है समझ लो, ठीक है। तो आया तो कैरेक्टर, लेकिन क्या हुआ? कुछ डिफरेंस के साथ आया। तो ये जो डिफरेंस होता है कैरेक्टर्स में ट्रांसफ़र होते समय, वो क्या कहलाता है? वेरिएशन, ठीक है। वो क्या कहलाता है? वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? डिफरेंस इन कैरेक्टर, ठीक है। डिफरेंस इन कैरेक्टर्स क्या कहलाता है? वेरिएशन, ठीक। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है, वो है हमारा इनहेरिटेंस, ठीक है। वो क्या है हमारा? इनहेरिटेंस, ठीक है। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में समझिएगा, ठीक है। देखिए, डिफरेंस समझिएगा, अंतर। हेरिडिटी क्या होता है? वो प्रोसेस है जो ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है। और जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होके आए, उनको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस या फिर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। मतलब आंखें अगर आई हैं तो वो आंखें क्या कहलाएंगी? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब वो कैरेक्टर क्या कहलाएंगे? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। जो कैरेक्टर्स पास हुए हैं, ऑल द कैरेक्टर्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, ठीक। जो कैरेक्टर्स पास होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो क्या कहलाते हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, या वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस, ठीक है। चलिए, यहाँ पे इनहेरिटेंस या फिर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स।
ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं, क्योंकि ये करते करते ही हमारा हाफ ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जीन्स, ठीक है। जीन्स क्या होता है? अब जो हमारा अगला है वो है जीन्स, ठीक है। देखिए, ऐसा क्रोमोसोम होता है, ये ठीक क्रोमोसोम होता है। हम लोग को पता है यहाँ पर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक। मान लीजिए डीएनए का ये वाला पार्ट मतलब ये तीनों, मान लीजिए डीएनए का पार्ट काम कर रहा है, ठीक है, बाकी ये अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक। ये अभी काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ये वाला ही इतना सा ही पार्ट बस क्या कर रहे हैं, कंप्लीट आरएनए बना रहे हैं, कंप्लीट आरएनए बना रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। डीएनए का जो पार्ट कंप्लीट आरएनए बनाएगा या फिर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, वही क्या कहलाएगा, जीन्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैं ये भी समझाऊंगी। कंप्लीट आरएनए बनाएगा या फिर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, वही क्या कहलाता है, जीन्स। देखिए, मान लीजिए आँखों का ये एक क्या बोलते हैं, वो है जीन, क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम पे डीएनए ऐसा ऐसा रहता है, ठीक है। मान लीजिए ये आँखों का क्रोमोसोम है, ठीक है। ये आँखों की सेल है, सेल रहता है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम ऐसे पड़े रहते हैं, उनके अंदर डीएनए मटेरियल रहता है, ठीक है। तो ये सेल किसकी है, आँखों की, ठीक है। तो ये हमने एक क्रोमोसोम लिया, मान लीजिए अब आँख है, इसका मतलब वो आँख का कैरेक्टर ही तो शो करेगा ना, आँख का कैरेक्टर शो करेगा, मतलब क्या है, या आई का कलर बताएगा, आई का साइज बताएगा, या फिर आई के बारे में वही कलर या साइज बताएगा, ठीक है। तो बस ये पार्ट ही काम आया। ये अब ये यहाँ पे मान लो हमारा सारा तो एक ही जैसा रहता है क्रोमोसोम, अगर हम हाथ का क्रोमोसोम निकालेंगे, नाक का क्रोमोसोम निकालेंगे तो स्ट्रक्चर सेम रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, जिस पार्ट में जहाँ का जो काम रहता है वहाँ का प्रोटीन काम करता है, ठीक है। ये अलग नहीं होता, मतलब क्रोमोसोम अगर मेरी आँखों में है, क्रोमोसोम जो मेरी आँखों में है वही यहाँ हाथ में भी होंगे, वही मेरी नाक में भी होंगे, वही मेरे हेयर में भी होंगे, हेयर में तो खैर डेड सेल है, वही मेरे टंग में भी होंगे, ठीक है, मेरे चिक्स में भी होंगे। लेकिन क्या होगा, इस जहाँ पे जिसका काम होगा वहाँ पे वो वाला पार्ट काम करेगा, ठीक है। मान लो, और सेम रहते हैं ना, ये नहीं कि यहाँ का क्रोमोसोम मेरा अलग होगा, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्रोमोसोम हर जगह का सेम होता है, बस कहीं पे कोई पार्ट काम करता है, कहीं पे कोई पार्ट काम करता है, ठीक है। तो जो पार्ट काम करता है ना, वही क्या कहलाता है, जीन, ठीक है। डीएनए का जो पार्ट काम करेगा या फिर जो काम कंप्लीट आरएन मतलब या फिर फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट आरएनए करेगा या प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, वही क्या कहलाएगा, जीन, ठीक है। और जीन ही है जो हमारे कैरेक्टर्स कंट्रोल करते, कैरेक्टर्स कंट्रोल करते मतलब दिखते कैसे हैं, ठीक है, अपीयरेंस कैसा है, वो कौन कंट्रोल करता है, जीन, ठीक है। तो जीन क्या होते हैं, जीन होते हैं पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो पार्ट विच फॉर्म्स अ कंप्लीट आरएनए और सिंथेसाइज प्रोटीन, ठीक है। वो क्या कहलाता है, जीन्स। और जीन्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, ये हमारे कंट्रोल्स आवर कैरेक्टर, ठीक है, जो हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा जीन। अब हम देखते हैं अलील्स, ठीक। अब देखिए अलील्स क्या होते हैं, ठीक है। अलील्स देखिए, मान लीजिए ये एक, देखो हम लोग को पता है हमारे बॉडी में कितने, मतलब एक एक सेल में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं,
23 पेयर का क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये हमेशा किस में आते हैं, पेयर में आते हैं, ठीक है, पेयर में ही आते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट दिखा रहा है आँखों का कलर, ठीक है, ये वाला क्या पार्ट दिखा रहा है, आँखों का कलर, ठीक है। दूसरे अलील में भी मान लीजिए यहीं पे दूसरे क्रोमोसोम में भी डीएनए का यही वाला पार्ट आई का कलर जब दिखाएगा ना, ठीक है, इसी पोजीशन पे यही वाला पार्ट जब आई का कलर दिखाएगा तो वो क्या कहलाएंगे, अलील्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, अलील्स। मतलब पेयर वाले क्रोमोसोम में जो पहला पार्ट अगर आई का कलर दिखा रहा है तो दूसरा वाला क्रोमोसोम में भी वही पार्ट उसी पोजीशन पे अगर आई का कलर दिखाता है तो वो क्या कहलाते हैं, अलील्स कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, अलील्स। तो अपन अलील्स की डेफिनेशन लिखते हैं। ये क्या होता है, अच्छा लोकस, पहले मैं लोकस बता देती हूँ। लोकस क्या होता है, ये डीएनए पे पोजीशन होती है, ठीक है, लोकस पोजीशन होती है। पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस। मैं कहाँ, पहले लोकस लिख देती हूँ, ठीक है। लोकस क्या होता है, मान लो अगर हम लोग इसको डिफाइन किए ना, ये पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस, ठीक है। तो पोजीशन ऑन क्रोमोसोम क्या होता है, लोकस। जिससे डिफरेंस, ठीक। अब देखिए, अब हमारा अगला क्या था, हम लोग अलील्स देख रहे थे, ठीक है। तो अलील्स क्या था, सेम पोजीशन पे, ठीक है, सेम पोजीशन पे। अब पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेम लोकस पे सेम क्रोमोसोम, ठीक है, सेम लोकस में, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सेम कैरेक्टर, ठीक है, सेम लोकस पे कैरेक्टर, सेम लोकस पे अगर कोई, ठीक है, सेम लोकस पे सेम कैरेक्टर। अब ये पार्ट क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, ठीक है। सेम लोकस पे अगर कोई जीन सेम कैरेक्टर शो करे तो वो क्या कहलाती है, अलील कहलाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है, अलील। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है, ये हो गया। तो हम लोग देखते हैं होमोजाइगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोजाइगस क्रोमोसोम, सॉरी, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोजाइगस तो अलील्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए, मान लीजिए ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम है। दोनों क्रोमोसोम ने यहाँ पर अगर इस क्रोमोसोम ने आई का कैरेक्टर शो किया, यहाँ पर इसने नोज का कैरेक्टर शो किया, इस क्रोमोसोम ने भी यहीं पर अगर आई का कैरेक्टर शो किया और यहीं पर अगर नोज का कैरेक्टर शो किया, मतलब सेम लोकस पे सेम कैरेक्टर अगर ये दोनों क्या बोलते हैं शो करेंगे, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम सेम लोकस पे सेम कैरेक्टर शो करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये क्या होगा, सेम कैरेक्टर जीन, दोनों क्या करेंगे, सेम कैरेक्टर जीन अगर फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। सेम कैरेक्टर जीन अगर मिलता है क्रोमोसोम में तो वो क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो हम लोग को आगे काम आनी थी वो ख़त्म होती हैं, ठीक है। हम लोग अपना आगे स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे आते जाएंगे बाकी टर्मिनोलॉजी वो मैं आपको बताते जाऊँगी, जैसे जैसे बाकी टर्म्स आते जाएंगे वो मैं आपको बताते जाऊँगी, ठीक है। तो जेनेटिक्स स्टार्ट होता है जीजे मेंडल से, ठीक है, जीजे मेंडल से, ठीक। ये क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया किस पे बोलना चाहिए,
उस पी प्लांट पे, ठीक है। मैं बता रही हूँ, ये 1856 से 1863 के बीच में एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। 1856 से 1863, डेट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि ये क्या है ना, कनेक्शन बताते जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक। जीजे मेंडल एक्सपेरिमेंट किया 1856 से 1863 तक। अब वो क्या देखा, उसका मन क्यों किया एक्सपेरिमेंट का, हुआ क्या था, उसके गार्डन में पी प्लांट था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है कि मेंडल ने किस पे किया था, मतलब किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक एक वर्ड ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। उसके यहाँ क्या था, पी प्लांट था। पी प्लांट मतलब मटर का प्लांट। मटर में क्या होता है, उसने क्या देखा, यार एक प्लांट बहुत छोटा और एक प्लांट बहुत बड़ा, बीच का तो कोई प्लांट ही नहीं है, या तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं या तो ये बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, वो सोच में पड़ा और फिर वहाँ से उसका दिमाग चालू हुआ, ठीक है। तो मेंडल को किसने मेंटल किया था, पी प्लांट ने, ठीक है। तो मेंडल को किसने मेंटल किया था, पी प्लांट ने, और पी प्लांट का हम लोगों को साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, पाइजम सैटिवम, ठीक है। ये क्या है, साइंटिफिक नेम, ठीक। तो मेंडल को किसने पागल किया, मेंटल किया पी प्लांट ने। अब वो पी प्लांट को देख देख के सोचा कि मैं उस पर अब एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है। और उसने पी प्लांट के बहुत सारे चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया, उसके फ्लावर पे, उसके सीड्स पे, उसके फ्रूट पे, उसकी हाइट पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसने कौन कौन से कैरेक्टर्स स्टडी किए, ठीक है, और कैसे किए, ठीक है। तो अपन पहले देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर स्टडी किए और कैसे किए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ, देखो उन्होंने क्या किया, 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। फिर वो क्या बोले कि अब मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, और 1865 में अपनी एक एक्सपेरिमेंट जो भी किया था ना, उसका रिजल्ट पब्लिश करा दिया, ठीक है। तो लोग बोले तुम पागल हो, तुम मेंटल ही हो, और उसके एक्सपेरिमेंट को नहीं माने, ठीक है। होता है ना सारे साइंटिस्ट के साथ। इसने 1865 में ही इनहेरिटेंस के 3 लॉज दिए थे, ठीक है। 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इसने 1865 में ही दिए थे, लेकिन लोगों ने माना नहीं। फिर 1900 में इसके वर्क को कंसीडर किया गया कि हाँ यार ये आदमी सही बोल रहा था, ठीक है। 1900 में उसके वर्क को कंसीडर किया गया मेंडल के। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि मेंडल ने क्या किया और कैसे किया। तो पहले क्या किया, कैसे किया और किस पर किया, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि उसने पी प्लांट के कौन कौन से स्ट्रक्चर को स्टडी किया, ठीक है। देखिए, वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको 2 वर्ड समझाना चाहती हूँ, ठीक है। एक है कैरेक्टर और एक है ट्रेट, ठीक है। कैरेक्टर और ट्रेट, ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, आँख मान लीजिए कैरेक्टर है जो आया, ठीक है। मान लीजिए एक फादर से बच्चे में आँख आई, ठीक है। तो आई क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन आई का कलर, शेप, साइज, ये क्या हो गया, ट्रेट हो गया। मतलब पर्टिकुलर जब हम उस चीज़ के बारे में बताने लगते हैं ना कि वो दिखती कैसी है, ठीक है, उसका पोजीशन क्या है, वो दिखती कैसी है, अपीयरेंस क्या है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ट्रेट हो जाता है। तो आई क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा, और ट्रेट क्या हो जाएगा, उसका कलर, साइज, शेप, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका ट्रेट हो जाएगा। तो मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट के 4 कैरेक्टर्स पर स्टडी किया, ठीक है, 4 कैरेक्टर्स पर स्टडी किया, और जिसके क्या थे, 7 ट्रेट्स थे। 7 ट्रेट्स मतलब इन कैरेक्टर्स की अलग अलग चीज़ों पे स्टडी किया, और जो टोटल मिला के कितने थे, 7 ट्रेट्स थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न ये है कि इसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। 4 कैरेक्टर थे और 7 ट्रेट्स थे, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि वो कैरेक्टर्स क्या क्या थे, ठीक।
पहले हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर्स क्या क्या थे, देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स में सबसे पहले प्लांट का ही देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसने प्लांट का स्टडी किया, मतलब अपीयरेंस का अगर हम लोग देख लें तो वहाँ पर ये मान लीजिए कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और टर्म पहले इसको करने से पहले बता रही हूँ, डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक, ये भी बताना मतलब छूट गया था, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर, ये कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं, कुछ कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए फादर है, मदर है, ठीक है, बेबी आया, ठीक, बेबी आया, फादर की चलो आई का ही कलर ले लेते हैं। मान लीजिए फादर की आई का कलर ब्लैक है और मम्मी की आई का कलर क्या है, ब्लू है। ठीक है, मम्मी की आई का कलर क्या है, ब्लू है। बच्चे की आई का कलर क्या आया, ब्लू आ गया। ठीक है, बच्चे की आई का कलर क्या आ गया, ब्लू आ गया। इसका मतलब क्या है, मम्मी की आंखों के कलर ने पापा की आंखों के कलर से क्या बोला, ओए तुम्हारा कलर शो नहीं होगा। ठीक है, ये जो नई जनरेशन आएगी उसमें मेरा कलर शो होगा। इसका मतलब क्या है, मम्मी की आंखों का कलर क्या है, डोमिनेटिंग ट्रेट है। ठीक है, वो क्या है, डोमिनेटिंग है, वो पापा के ऊपर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। घर में भी होता है ना, कई बार क्या करते हैं मम्मी लोग, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, आज ये सब्जी बनेगा मतलब यही बनेगा, खा लो खाना है नहीं तो जाओ निकलो। ठीक है, और कई बार पापा लोग डोमिनेटिंग हो जाते हैं। तो डोमिनेटिंग वो होता है जिसकी चलती है। ठीक है, जिसकी चलेगी, जिसकी चलेगी वो क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। और जिसकी नहीं चलेगी, जो चुपचाप होगा, वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। ठीक है, जिसकी चलेगी को क्या बोल सकते हैं, या फिर हम लोग जिसकी चलेगी वो डोमिनेटिंग होगा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो अपीयर होगा। ठीक है, जो दिखाई देगा, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जो दिखाई देगा, जिसका अपीयरेंस होगा वो क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। और जिसके साथ जो कुछ नहीं कर पाएगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। वो क्या होगा, शांति स्थापित करके रखेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं अब तो इसने भी वैसे ही कैरेक्टर से स्टडी किए, डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, इसने भी वैसे ही स्टडी किए ट्रेट्स, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो यहाँ पर हम लोग देखते जाते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या किया, प्लांट की, ठीक है, कैरेक्टर स्टडी किया और उसने ट्रेट क्या लिया था। ठीक है, कैरेक्टर क्या था, प्लांट था, और उसका ट्रेट क्या था, हाइट, मतलब ठीक है, यहाँ पर उसने क्या ली थी, हाइट ली थी। ठीक, हाइट को ट्रेट लिया था। और डोमिनेंट कौन था, डोमिनेंट जो बड़ा था वो छोटे को क्या किया, डोमिनेट कर दिया। ठीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन था, टॉल वाला डोमिनेंट था, और रिसेसिव कौन था, छोटा वाला। ठीक है, या फिर क्या, ड्वार्फ वाला। अब प्लांट की हाइट के बाद उसने क्या किया, फ्लावर को लिया। ठीक है, फ्लावर को लिया, फ्लावर में उसने क्या क्या स्टडी किया, फ्लावर के ट्रेट्स क्या क्या थे, एक उसका पोजीशन था, ठीक है, और एक उसका क्या था, कलर था। ठीक है, एक उसका पोजीशन था और एक क्या था, कलर। तो उसने पोजीशन में क्या लिया था, पोजीशन में उसने डोमिनेंट लिया था एजियल पोजीशन को, और रिसेसिव लिया था टर्मिनल पोजीशन को। ठीक है, फिर उसने लिया कलर। ठीक है, कलर में उसने डोमिनेंट किसको लिया था, वॉयलेट कलर को, वॉयलेट कलर को उसने डोमिनेंट लिया था, और वाइट कलर को उसने क्या लिया था, रिसेसिव लिया था। ठीक है, फिर दूसरा, फ्लावर के बाद हमारा आता है फ्रूट। ठीक है, फ्लावर के बाद हमारा आता है फ्रूट। फ्रूट में उसने क्या लिया था, शेप।
शेप लिया था और कलर लिया था, ठीक है। फ्रूट में उसने क्या क्या लिया था, शेप और कलर। देखो तो उसमें जो रिसेस डोमिनेंट होता था ना, वो फुल पॉड होता था। फुल पॉड का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, फुल पॉड या फिर इन्फ्लेटेड पॉड, ठीक है। फुल पॉड का मतलब मैं आपको समझा रही हूँ क्या होता है। ये ऐसा मटर, ये एक इसके अंदर रहता है ना, ऐसा है ना, इसके अंदर रहता है तो वो मटर रहता है, ऐसा शेप रहता है ना मटर का, अरे ऐसे रहता है ना मटर का शेप, ये, ठीक है। शेप नहीं बन रहा है भाई मेरे से, ये ऐसा शेप रहता है मटर का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहते हैं, बीजे रहते हैं, दाने रहते हैं, ठीक है। तो ये जितनी लंबी होगी, इसी को पॉड बोलते हैं। जितना लंबा होगा, जितना अच्छा फूला फूला सा होगा, वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ऑब्वियस है, लोग उसी को पसंद करते हैं, ठीक है। और जो कंस्ट्रिक्टेड होगा, कंस्ट्रिक्टेड मतलब चपका चपका सा होगा, वो क्या होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। फिर हम अगला देखते हैं, कलर। हम लोग जब क्या बोलते हैं, मटर लेने जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग थोड़ी ना येलो येलो कलर का मटर लेके आते हैं, हम लोग क्या अच्छा हरा हरा मटर लेके आते हैं। तो जो ग्रीन कलर होगा ना, वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और जो येलो कलर होगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, सीड, ठीक है, सीड। चलो कुछ कोई बात नहीं। सीड में भी इसने क्या देखा था, शेप और कलर, ठीक है। सीड में भी इसने क्या किया, शेप और कलर को देखा। अब शेप और कलर को देखा तो शेप क्या लिया इसने, सीड का जो राउंड राउंड, ठीक है। देखो सीड क्या काम आता है, अगली बार फिर से बोने के लिए काम आता है ना। फिर अगली बार बीज, बीज इससे हम फिर से नया प्लांट उगाएंगे। तो अगर बीज ही खराब होगा तो थोड़ी ना वो क्या बोलते हैं अच्छा प्लांट देगा। तो डोमिनेंट कौन होना चाहिए, अच्छे अच्छे गोल गोल वाले बीज, ठीक है। और सड़े से जो बीज होंगे ना, जो रिसेसिव होंगे, वो क्या होंगे, व्रिंकल्ड होंगे, ठीक है। सड़े से मतलब चिपके चिपके से, पचके पचके से, ठीक है, वो क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। अब कलर हम लोग देखते हैं, डोमिनेटिंग कलर कौन होगा सीड का। देखो सीड और फ्रूट दोनों अपोजिट है, ठीक है, दोनों अपोजिट है। मान लो हम एक आम लेते हैं, ठीक है, कच्चा आम लिए और एक पका आम लिए। पके आम से सीड जो है जल्दी अंकुरित होगा, है ना, डोरमेंसी जल्दी टूटेगी। और जो कच्चा आम है उसमें थोड़ा सा लेट लगेगा। तो सीड का कलर डोमिनेंट कौन सा होगा, येलो वाला होगा, और रिसेसिव कौन सा होगा, ग्रीन वाला होगा, ठीक है। रिसेसिव कौन सा होगा, ग्रीन वाला होगा। अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इसको याद करने का तरीका, ठीक है, इसको हम लोग याद करने का तरीका देखते हैं। ग्रेविटी, ये वर्ड है ग्रेविटी, और ये ना सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर्स को बताता है, ठीक है। ये क्या बताता है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स को बताता है, ठीक, डोमिनेंट कैरेक्टर्स को बताता है। अब देखिए कैसे बताता है। जी फॉर क्या होता है, ग्रीन, जी फॉर क्या होता है, ग्रीन। ग्रीन हमने क्या लिया, ग्रीन फ्रूट लिया, ठीक है, ये डोमिनेटिंग था। फिर आर बताता है, आर यहाँ पर क्या बताता है, राउंड, ठीक है। राउंड हमने क्या लिया, सीड लिया, ये भी क्या था, डोमिनेटिंग था। ए, ए क्या है हमारा, एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की एक्सियल पोजीशन है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, डोमिनेटिंग है, ठीक। वी, वी हमारा क्या है, वॉयलेट कलर ऑफ फ्लावर, ये भी हमारा क्या है, डोमिनेटिंग है ना। आई, आई हमारा क्या है, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड सीड है, ठीक है, सॉरी, हाँ, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड फ्रूट है, फ्रूट, ठीक है। इन्फ्लेटेड क्या है, फ्रूट है, लंबे लंबे पॉड, पॉड अच्छे अच्छे पॉड, याद है ना। अब टी, टी हमारा क्या है, अरे यार टी हमारा क्या था, हाँ सॉरी, हाइट, ये क्या है, टॉल हाइट, ठीक है। और वाई, वाई हमारा क्या है, येलो कलर
ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पी प्लांट का मतलब जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन था और रिसेसिव कैरेक्टर कौन था, या फिर मेंडल ने कौन कौन सी चीज़ों पे मतलब कौन कौन से कैरेक्टर्स और कौन कौन से ट्रेट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, वो क्रॉसिंग होती है क्या होती है, ठीक है, वो मैं पहले बता रही हूँ। देखो कैरेक्टर उसने स्टडी कैसे किया था, स्टडी ऑफ कैरेक्टर कैसे किया, ठीक, देखते हैं हम लोग। मान लीजिए उसने हाइट का स्टडी किया, ठीक है, तो ये एक प्लांट है, उसका अलील है, ठीक है, प्लांट का अलील है मतलब डीएनए है, डीएनए का एक अलील है जो क्या शो कर रहा है, टॉल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 2T इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग हमेशा जानते हैं कि पेयर में ही क्या होते हैं, पेयर में ही हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, तो ऑब्वियस है अलील्स भी किस में आएंगे, पेयर में आएंगे, ठीक है। अब फिर उसने जो दूसरा लिया वो क्या था उसका, उसने जो दूसरा लिया वो स्मॉल प्लांट लिया क्योंकि उस समय उसके पास 2 ही प्लांट थे, एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा, ठीक है, सॉरी ना, तो ये 2 प्लांट, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये यहाँ पर एक सिंगल जाइगोट बनाएगा, ठीक है, ये एक सिंगल जाइगोट बनाएगा, मेटिंग के पहले जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो ये सिंगल जाइगोट बनाएगा। ये सिंगल जाइगोट क्यों बनाएगा वो भी बता रही हूँ, क्योंकि ये सेम है, ठीक है, तो डबल जाइगोट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये डिफरेंट रहता, जो अभी नेक्स्ट जनरेशन में होगा वो भी बताऊंगी, अगर ये डिफरेंट रहता तो ये फिर और भी जाइगोट बनाता, पर क्योंकि ये सेम है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिंगल जाइगोट बनाएगा। वैसे ये भी क्या करेगा, सिंगल जाइगोट बनाएगा। अब जब ये दोनों की मेटिंग होगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, टी और टी, ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, टी और टी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डोमिनेंट है, ठीक है, देखिए ये प्लांट क्या है, टॉल है, ये प्लांट क्या है, टॉल है, और ये प्लांट क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। तो जब ये बना, ये वाला कैरेक्टर बना, तो क्योंकि ये डोमिनेंट है, हमने टॉल को क्या लिया था, डोमिनेंट, तो यहाँ पे भी प्लांट क्या आएगा, F1 जनरेशन में टॉल आएगा, ठीक है, ये F1 जनरेशन क्या हो गई, टॉल हो गई, ठीक, F1 जनरेशन क्या हो गई, टॉल हो गई। अब फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर इसका हम लोग फिर क्रॉस कराए, भाई ये टॉल तो आ गया, तो इसका हम फिर से क्रॉस कराए, सेम मतलब सेल्फिंग होती है मतलब ये इसी वाले प्लांट से क्या करता है, मतलब इसी वाले ही इसके अलील्स और इसके अलील्स आपस में क्या करते हैं, सेल्फिंग होती है, मेटिंग होती है, ठीक है। अब इसमें जाइगोट कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग है, ठीक है, तो एक जाइगोट ये बनेगा, एक जाइगोट ये बनेगा। वैसे इसमें एक जाइगोट ये बनेगा और एक जाइगोट ये बनेगा, ठीक है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। उसका रीज़न क्या है कि ये क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो जो यहाँ पर एक टर्म है वो मैं बता देती हूँ, एक होमोजाइगस अलील, ठीक है, और एक है हीट्रोजाइगस अलील, हीट्रोजाइगस अलील्स, ठीक है। तो होमोजाइगस कौन होंगे, जिसमें दोनों सेम होगा ना, ठीक है, जिसमें दोनों सेम होगा वो क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस, ठीक है, ये। और जिसमें दोनों डिफरेंट होंगे, ये टी और टी डिफरेंट है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, हीट्रोजाइगस, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, हीट्रोजाइगस, ये, ठीक है। तो होमोजाइगस अलील्स और हेट्रोजाइगस अलील्स हो गया। अब
यहाँ पे इसका, यहाँ पे तो दो ही थे तो अपन ने दोनों की मीटिंग करा दी, तो ये स्मॉल टी और कैपिटल टी एक बार में बन गया, ठीक है। पर यहाँ पर क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है तो अपन एक स्क्वायर बनाते हैं। एक स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ये ऐसे, ठीक है, मीटिंग कराते हैं, ठीक। अब देखिए, एक तरफ इसके वालों को लिख लो, एक तरफ इसके वालों को लिख लेते हैं, मतलब ये एक टी होता है, ये एक स्मॉल टी इधर होता है, ठीक है, फिर एक कैपिटल टी इधर होता है और एक स्मॉल टी इधर, ये दोनों इधर। कोई मतलब इसको आप चाहे तो इधर लिख सकते हो, इसको चाहे तो आप इधर लिख सकते हो, जैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं रहता कि ये रो में रहेगा, ये कॉलम में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। अब देखिए मीटिंग कैसे होगी, ये टी और ये टी, ये वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये टी और ये टी, ये ऐसे बना लेंगे, ये टी और ये टी। अब देखो ये टी पहले आया, ये टी बाद में आया, तो इसको अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमेशा पहले कौन आता है, जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर रहता है वो हमेशा पहले आता है, ठीक है। फिर ये टी और ये टी क्या बनाएंगे, ये स्मॉल वाला बना लेंगे, ठीक है, ये स्मॉल वाला बना लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलता है, जो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलता है, ये हमारे रिजल्ट है। हो सकता है ये आए, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट हो सकता है ये आए, ये आए, ये आए, या फिर ये आए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या प्लांट में मिल रहा है, नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन में हम लोग को क्या मिल रहा है, F2 जनरेशन में हम लोग को क्या मिल रहा है, या तो टी भी हो सकता है, या तो कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है, या फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी भी हो सकता है, ठीक है। जब कैपिटल टी और कैपिटल टी रहेगा इसका मतलब ये क्या है, टॉल है, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा तो ये भी टॉल है, क्यों, क्योंकि टी क्या है, डोमिनेटिंग है, कैपिटल टी क्या है, डोमिनेटिंग है। और जब स्मॉल टी और स्मॉल टी रहेगा तो ये क्या रहेगा, स्मॉल, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ड्वार्फ। ये प्लांट कैसा रहेगा, ड्वार्फ। अब देखिए कैपिटल टी टॉल होने के कितने चांसेस हैं, 1 2 3, 3 चांस क्या है टॉल होने के, और एक चांस सिर्फ किसका है, ड्वार्फ होने का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। मतलब जो दिखता है, जो दिखता है कि प्लांट कैसा आएगा, टॉल आएगा या शॉर्ट आएगा, वो क्या होता है, फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप का मतलब होता है जो दिखता है, ठीक है, ठीक। अब जीनोटाइप अपन देखते हैं, ठीक है। फिनोटाइप हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए, अब हम लोग इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है ना, अंदर वो किससे फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो कैपिटल टी कितना है, 1 है। कैपिटल टी और स्मॉल टी कितना है, 2 है, ठीक है। और टी और टी कितना है, 1 है, ठीक है। स्मॉल टी कितना है, टी है। तो ये जो रेशियो आया यही क्या कहलाता है, जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना उसका, जिससे वो बना है, ठीक है, जिससे वो बना है वो क्या होता है, जीनोटाइप, ठीक है, वो क्या होता है, जीनोटाइप। मैं आज का अपना वीडियो यहीं स्टॉप कर रही हूँ। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंडल के तीनों लॉस और आगे का पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन किया हुआ और मेरे वीडियोस जो भी हैं वो एकदम क्लियर समझ में आए हों तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।